Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 4 Buyer Behavior. This is a unit of the subject Marketing Management MCO 06 of MCOM final year of IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. आज के सेशन में we will study about the stages of buying decision process. So let us begin our session. Next हम पढ़ेंगे stages in buying decision process, यानी कि कस्टमर बायर जो होता है, बायर्स मेक लार्ज नंबर ऑफ बाइंग डिसीजंस इन देयर डेली लाइफ और किस किस स्टेजेस से वो गुजरता है. वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले काफ़ी सारा डिसीजन मेकिंग उसके दिमाग में चल रहा होता है. तो कौन कौन से ऐसे स्टेजेस है जिसमें से हमारा बायर गुजरता है फॉर मेकिंग द अल्टीमेट परचेस, वो सारे स्टेजेस को अब हम देखेंगे. तो बाइंग डिसीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और हमारे कस्टमर्स के पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं टू चूज़ फ्रॉम. ठीक है, कोई भी आप एक प्रोडक्ट ले लो, आप एक चिप्स ले लो, सिंपल सा एक चिप्स लोगे तो चिप्स में भी कितने सारे कंपनीज हैं आपके पास चूज़ करने के लिए. आप पीने के लिए पेप्सी देखो, कोक देखो, ड्रिंक्स की बात करो, इतने सारे कंपनीज हैं जो आप चूज़ कर सकते हो. बिस्किट की बात करें, अगर हम शैम्पू की बात करें, हर छोटे से छोटे चीज़ में हमारे जो डेली लाइफ में जो भी चीज़ लगता है, मसाले हो गए, दाल हो गए, सबके अलग अलग इतने सारे कंपनीज बने हुए हैं और हमको डिसीजन लेना होता है. हम कोई भी एक ब्रांड को चूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो हम किस तरीके से चूज़ करते हैं वो उसका हमने एक मॉडल बना रखा है. इट इज़ कॉल्ड अ 5 स्टेज मॉडल. ठीक है, वो 5 स्टेज मॉडल के स्टेप्स क्या क्या हैं हम देख लेते हैं आगे. तो जो 5 स्टेज मॉडल के स्टेप्स है, 5 स्टेज मॉडल ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, इसका फिगर आपके बुक्स में दिया गया है पेज नंबर 25 पे, फिगर 4.8 which shows the 5 stage model of consumer buying decision process. तो इसमें कौन कौन से स्टेजेस है वो हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और नीड अराउजल. Second stage is information search. The third stage is evaluation of alternatives. Fourth stage is actual purchase decision. The fifth stage, last stage is post purchase behavior. ठीक है, तो 5 स्टेज मॉडल ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस में ये 5 स्टेजेस होते हैं. प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और नीड अराउजल, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, एक्चुअल परचेज डिसीजन एंड फाइनली पोस्ट परचेज बिहेवियर. लेट अस सी ऑल दी स्टेजेस वन बाय वन इन डिटेल. ओके, बिफोर वी बिगिन ये सारे 5 स्टेजेस को देखने से पहले, 5 स्टेप्स देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि दिस मॉडल एम्फसाइजेस दैट द बाइंग प्रोसेस starts much earlier, much before the actual purchase and continues after the purchase has been made. यानी कि जो बाइंग का जो प्रोसेस है वो एक्चुअल परचेज से काफ़ी ज़्यादा पहले ही स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज दैट सारा जो कस्टमर है, हमारा जो कस्टमर है, ही विल पास थ्रू ऑल दीज 5 स्टेजेस विथ एवरी परचेज. ठीक है, बट कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ कारणवश क्या होते हैं, हमारा जो कस्टमर है वो डिसीजन मेकिंग में कॉम्प्लेक्सिटी या डिसोनेंस, रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, ये सारे सिचुएशन को फेस करता है. तो और इसके अलावा कुछ ऐसे फेमिलियर प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ फेमिलियर ब्रांड्स होते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होता है और वो उसको डायरेक्टली चूज़ करता है. तो हमारा जो सेकेंड स्टेज है, इंफॉर्मेशन सर्च और इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, उन स्टेजेस को हमारा कस्टमर स्किप कर जाता है और एक्चुअल परचेज डिसीजन में पहुंच जाता है क्योंकि कुछ ब्रांड से वो फेमिलियर होता है और वो उन्हीं ब्रांडों को चूज करता है. थर्ड इज दैट विड्रॉल एट एनी स्टेज, यानी कि हमारा कस्टमर किसी भी टाइम, किसी भी स्टेज में विड्रॉ कर सकता है. एक्चुअल परचेज करने से पहले अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उसको लगता है कि उसका नीड जो है वो मीट नहीं हो रहा है, तो वो क्विट भी कर सकता है, यानी कि वो परचेज नहीं भी कर सकता है. The last one is that length of the stage. The stages are not necessarily of the same length. सारे जो stages हैं ज़रूरी नहीं है कि same length के हो, ये differ भी करते हैं. ये हमारा जो buyer है उसके situation के according वो क्या होगा, वो change होगा. Now let us see, हम सारे stages, 5 stage model के सारे stages को हम अब एक एक करके तो जो पहला stage है that is problem recognition. Problem recognition, this stage starts whenever the consumer sees a significant difference between his or her
करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड सम डिजायर्ड या फिर आइडियल स्टेट, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा हमारे कस्टमर के लाइफ में, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई चीज होगा, कोई ना कोई किसी प्रोडक्ट की कमी होगी, उसको कोई नीड फील करेगा, नीड अराइज करेगा ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उसको ऐसा लगेगा अगर मैं इस प्रोडक्ट को ले लूं तो मेरा जो है लाइफ एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी अपने लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, चाहे वो छोटा ही प्रॉब्लम क्यों ना हो या फिर वो बड़ा प्रॉब्लम हो या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। तो यहाँ पे नीड अराइज होता है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन स्टेज को हम नीड अराउजल स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा नीड बिल्डअप होता है, हमारा नीड बिल्डअप होता है, किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट लेता है। यहाँ पे मार्केटर जो है, मार्केटर्स नीड टू आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस दैट एक्टिवेट अ पर्टिकुलर नीड. By gathering information from a number of consumers, marketers can identify the most frequent reasons that kindle an interest in a product category. And on the basis of this knowledge, they may develop marketing strategies that trigger consumer interest in a product. तो सबसे पहला स्टेज मेनली यही बताता है कि हमारे कस्टमर, हमारा जो कंज्यूमर है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर उसको किसी प्रोडक्ट की नीड अराइज होगी और वो अपने आइडियल स्टेट में जाने के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोडक्ट को लेने की वो सोचेगा। फर्स्ट स्टेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ, कोई ना कोई नीड अराइज हुआ जो कि कस्टमर को लगा कि भाई मेरे को वो नीड को सेटिस्फैक्शन करना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज हमारा आता है इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन सर्च में क्या होगा, अ कंज्यूमर हु इज इन द स्टेट ऑफ नीड ऑफ अराउजल मे और मे नॉट गो फॉर इंफॉर्मेशन सर्च, यानी कि यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन सर्च कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर हमारा कस्टमर का नीड बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली दुकान में जाके प्रोडक्ट की परचेस करेगा। बट अगर नीड थोड़ा सा कम है या फिर हमारा प्रोडक्ट जो है काफ़ी थोड़ा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है या फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा, ठीक है। Our consumer may engage in two types of information search depending on his intensity of need. और ये क्या है दो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च, दो तरीके से वो इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा। पहला इज heightened attention एंड सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सर्च। heightened attention में वो क्या करता है, कंज्यूमर जो होता है ज्यादा रिसेप्टिव होता है टू द इंफॉर्मेशन विच कम्स टू हिम अबाउट द प्रोडक्ट्स, जो कि उसके नीड को सेटिस्फाई करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कस्टमर जो है ज्यादा अटेंशन पे करेगा। अटेंशन किसको पे करेगा, एडवर्टाइजिंग को पे करेगा, काफी सारे ब्रांड्स को वो देखेगा, काफी सारे और डिफरेंट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स है उसको वो देखेगा, तो उसका अटेंशन जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सर्च में वो क्या करेगा, वो सीख करेगा इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन कहीं से भी वो सीख कर सकता है, अपने क्लोज रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से वो बात करेगा, अपने फैमिली से बात करेगा, काफ़ी सारे सोर्सेज है। इसके अलावा मैगजीन्स वो देखेगा, टीवी देखेगा, ऑनलाइन सर्च करेगा, आर्टिकल्स पढ़ेगा, या यहाँ तक कि वो कुछ रिटेल आउटलेट्स में भी जा सकता है ना, वो रिटेल आउटलेट्स में भी जा सकता है और इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ढूंढने की कोशिश करेगा अबाउट द प्रोडक्ट दैट ही वांट्स टू बाय। यहाँ पे मार्केटर क्या कर सकता है, आवर मार्केटर जो हो सकता है, आवर मार्केटर शुड हैव नॉलेज अबाउट दीज सोर्सेज एंड द इन्फ्लुएंस ईच सोर्स एक्सर्ट्स ऑन बाइंग डिसीजन प्रोसेस। यहाँ पे हमारे मार्केटर को नॉलेज होना चाहिए अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज का, और ही शुड एक्सर्ट ऑन बाइंग भी, ही शुड सी द इन्फ्लुएंस ईच सोर्स हैज, यानी कि सारे जो हमारे सोर्सेज है, इन सोर्सेज के बारे में हमारे मार्केटर को पता होना चाहिए, और मार्केटर को ये भी पता होना चाहिए कि इन सोर्सेज का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे कस्टमर पे। तो यहाँ पे मैंने सोर्स की बात करी, ठीक है। हमारा कस्टमर जो है इंफॉर्मेशन गैदर कुछ सोर्सेज से करेगा, तो मेनली ये सोर्स जो होते हैं वो चार कैटेगरी में लाई करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज पर्सनल सोर्सेज, सेकंड इज कॉमर्शियल सोर्सेज, थर्ड इज पब्लिक एंड द फोर्थ वन इज एक्सपीरियंशियल सोर्सेज। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल सोर्सेज। पर्सनल सोर्सेज में हमारे फैमिली मेंबर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, हमारे नेबरहुड जो होते हैं, पड़ोसी वगैरह, को-वर्कर्स होते हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं, ये सारे हमारे पर्सनल सोर्सेज के अंदर आते हैं। सेकेंड वन इज कॉमर्शियल सोर्सेज। कॉमर्शियल सोर्सेज के अंदर हमारा आता है एडवर्टाइजमेंट,
जो एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स पर्सनल से हम बात करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज यानी कि डीलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, और इसके अलावा पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस। तो ये सारे आते हैं हमारे कॉमर्शियल सोर्सेज के अंदर। थर्ड वन इज पब्लिक सोर्सेज। पब्लिक सोर्सेज में हमारे क्या क्या आता है? मास मीडिया। मास मीडिया यानी कि हमारा टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सारा हमारा पब्लिक सोर्सेज के अंदर आता है। एंड फाइनली वी हैव एक्सपीरियंशियल सोर्सेज, यानी कि एक्सपीरियंस यानी कि एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उससे जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है दैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी। तो हमारा कंज्यूमर जो होगा ये चारों सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अबाउट द प्रोडक्ट दैट ही वॉन्ट्स टू बाय, और ऐसा प्रोडक्ट जो कि उसके नीड को सेटिस्फाई करता हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।